सोचो, 2050 का जमाना, हर जगह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, हमारे वर्क प्लेसेस में, घरों में, शहरों में। एआई एक पार्टनर है, कोलैबोरेटर है, एक टूल है। क्या हम तैयार हैं इस रेवोल्यूशन के लिए? एआई हमारे जीवन में बहुत तेजी से इंटीग्रेट हो रहा है। 2050 तक इसका इम्पैक्ट बहुत ज्यादा होगा। काम का फ्यूचर बदल रहा है और हमें नया स्क्रिप्ट सीखना होगा। ये साइंस फिक्शन नहीं है। एआई अभी से इंडस्ट्रीज को ट्रांसफॉर्म कर रहा है। सेल्फ ड्राइविंग कार्स सड़कों पे चल रही हैं। एल्गोरिदम्स हमारे ऑनलाइन एक्सपीरियंसेस को पर्सनलाइज कर रहे हैं। रोबोट्स फैक्ट्रीज में कॉम्प्लेक्स टास्क्स कर रहे हैं। ये एडवांसमेंट्स बस शुरुआत हैं। अगले 30 सालों में एआई की कैपेबिलिटीज बहुत तेजी से बढ़ेंगी। ये ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज और चैलेंजेस दोनों लेकर आएगा। हमें दोनों को समझना होगा फ्यूचर में सक्सेसफुली नेविगेट करने के लिए। फ्यूचर डरने की नहीं, एम्ब्रेस करने की चीज है। एआई अब कोई फ्यूचरिस्टिक कॉन्सेप्ट नहीं है जो सिर्फ साइंस फिक्शन में है। ये एक रियलिटी है जो तेजी से इवॉल्व हो रही है और हमारे जीवन के हर पहलू में फैल रही है। छोटी चीजों से लेकर बड़ी चीजों तक एआई अपनी प्रेजेंस दिखा रहा है। सोचो, आपके फेवरेट स्ट्रीमिंग सर्विस पे आपको पर्सनलाइज्ड रिकमेंडेशंस मिलते हैं। वो एआई है। आपके वॉइस असिस्टेंट्स आपके सवालों के जवाब देते हैं और स्मार्ट होम डिवाइसेस कंट्रोल करते हैं। वो भी एआई है। एआई की करंट ट्रैजेक्टरी एक्सपोनेंशियल ग्रोथ की है। डेटा बहुत तेजी से जनरेट हो रहा है, जिससे एआई एल्गोरिदम सीखते और इंप्रूव करते हैं। कंप्यूटिंग पावर बीआरएच रही है, जिससे ज्यादा कॉम्प्लेक्स एआई मॉडल्स डेवलप हो सकते हैं। ये फैक्टर्स एआई कैपेबिलिटीज को तेजी से आगे बढ़ा रहे हैं। हम नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, कंप्यूटर विजन और मशीन लर्निंग जैसे एरियाज में ब्रेक थ्रूज देख रहे हैं। इस रैपिड प्रोग्रेस से एआई का यूज अलग अलग इंडस्ट्रीज में बढ़ा है। एआई से ड्रिवन फ्यूचर प्रॉमिस और अनसर्टेनिटी दोनों से भरा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंडस्ट्रीज में बहुत तेजी से रेवोल्यूशन ला रहा है। हेल्थ केयर से लेकर फाइनेंस तक एआई बिजनेसेस के ऑपरेट करने और वैल्यू डिलीवर करने के तरीके को बदल रहा है। हेल्थ केयर में एआई मेडिकल इमेजेस एनालाइज करने, पर्सनलाइज्ड ट्रीटमेंट प्लान्स बनाने और ड्रग डिस्कवरी तेज करने के लिए यूज हो रहा है। इससे ज्यादा एक्यूरेट डायग्नोसिस, इंप्रूव्ड पेशेंट आउटकम्स और लाइफ सेविंग ट्रीटमेंट्स का डेवलपमेंट तेज हो रहा है। फाइनेंस में एआई पावर्ड एल्गोरिदम्स फ्रॉड डिटेक्ट करने, रिस्क मैनेज करने और ट्रेडिंग डिसीजंस ऑटोमेट करने के लिए यूज हो रहे हैं। ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की एफिशिएंसी और सिक्योरिटी बढ़ा रहा है। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री भी एआई की वजह से बहुत ट्रांसफॉर्म हो रही है। फैक्ट्रीज में रोबोट्स रिपीटेटिव टास्क्स कर रहे हैं, जिससे प्रोडक्टिविटी बढ़ रही है और कॉस्ट्स कम हो रहे हैं। जॉब्स पे एआई का इंपैक्ट एक कॉम्प्लेक्स और डिबेटेड टॉपिक है। एक तरफ डर है कि एआई पावर्ड ऑटोमेशन से बहुत से जॉब्स चले जाएंगे। बहुत से रूटीन और रिपीटेटिव टास्क्स अब मशीन्स कर सकते हैं, जिससे कुछ ह्यूमन जॉब्स खत्म हो सकते हैं। लेकिन दूसरी तरफ एआई नए जॉब्स भी क्रिएट कर सकता है। जैसे जैसे एआई रूटीन टास्क्स करेगा, ह्यूमंस ज्यादा कॉम्प्लेक्स और क्रिएटिव कामों पे फोकस कर पाएंगे। इससे नए इंडस्ट्रीज और जॉब कैटेगरीज बन सकते हैं, जिनके बारे में हम अभी सोच भी नहीं सकते। एआई सिस्टम्स के डेवलपमेंट, इंप्लीमेंटेशन और मेंटेनेंस के लिए भी स्किल्ड वर्कफोर्स की जरूरत होगी। कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि एआई अल्टीमेटली ज्यादा जॉब्स क्रिएट करेगा बजाय डिस्ट्रॉय करने के। इस ट्रांजिशन में सक्सेसफुली नेविगेट करने के लिए जरूरी है कि हम उन स्किल्स और एडेप्टेबिलिटी पे फोकस करें जो एआई ड्रिवन इकोनॉमी में थ्राइव करने के लिए जरूरी है। लाइफ लॉन्ग लर्निंग और अपस्किलिंग जॉब मार्केट में कॉम्पिटिटिव रहने के लिए एसेंशियल हो जाएंगे। एआई एज के लिए जरूरी स्किल्स। जैसे जैसे एआई जॉब मार्केट को रीशेप करेगा, कुछ स्किल्स ज्यादा वैल्यूएबल हो जाएंगे। सबसे इंपॉर्टेंट स्किल्स में से एक है क्रिएटिविटी। एआई रूटीन टास्क्स में तो अच्छा है, लेकिन क्रिएटिव थिंकिंग में ह्यूमन से पीछे है।
क्रिटिकल थिंकिंग एक और एसेंशियल स्किल है। डिजिटल एज में इतनी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है तो इंफॉर्मेशन को क्रिटिकली इवैल्यूएट करना, बायसेस आइडेंटिफाई करना और साउंड जजमेंट्स लेना बहुत जरूरी है। इमोशनल इंटेलिजेंस भी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता जा रहा है। फाइनली, रैपिडली चेंजिंग जॉब मार्केट में नेविगेट करने के लिए अडेप्टेबिलिटी और सीखने की विलिंगनेस इसेंशियल है। एआई के इकोनॉमिक और सोशल इंपैक्ट्स। एआई के वाइड स्प्रेड अडॉप्शन के प्रोफाउंड इकोनॉमिक और सोशल इंप्लीकेशंस होंगे। इकोनॉमिक फ्रंट पे एआई प्रोडक्टिविटी बूस्ट कर सकता है, एफिशिएंसी बढ़ा सकता है और इकोनॉमिक ग्रोथ ड्राइव कर सकता है। रूटीन टास्क्स ऑटोमेट करके और प्रोसेसेस ऑप्टिमाइज करके एआई प्रोडक्टिविटी के नए लेवल्स अनलॉक कर सकता है और नए इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज क्रिएट कर सकता है। लेकिन इन बेनिफिट्स का डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल नहीं भी हो सकता, जिससे एग्जिस्टिंग इनइक्वालिटीज बढ़ सकती हैं। एआई के की सोशल इंप्लीकेशंस में से एक है जॉब डिस्प्लेसमेंट की पॉसिबिलिटी। जैसे जैसे एआई पावर्ड ऑटोमेशन सोफिस्टिकेटेड होगा, कुछ जॉब्स ऑब्सोलीट हो सकते हैं। रीस्किलिंग और अपस्किलिंग प्रोग्राम्स की जरूरत बहुत ज्यादा बेरज जाएगी ताकि वर्कर्स नए रोल्स में ट्रांजिशन कर सकें। इस पोटेंशियल डिस्पैरिटी को एड्रेस करने के लिए टारगेटेड पॉलिसीज और एजुकेशन और ट्रेनिंग में इन्वेस्टमेंट्स की जरूरत होगी। एआई ड्रिवन जॉब मार्केट में नेविगेट करना। एआई ड्रिवन जॉब मार्केट में नेविगेट करने के लिए इंडिविजुअल्स को प्रोएक्टिव और एडेप्टेबल होना होगा। सबसे इंपॉर्टेंट स्ट्रेटजीज में से एक है इन डिमांड स्किल्स डेवलप करने पे फोकस करना। इसमें क्रिएटिविटी, क्रिटिकल थिंकिंग, इमोशनल इंटेलिजेंस और अडेप्टेबिलिटी जैसे स्किल्स शामिल हैं। साथ ही एआई और डेटा साइंस से रिलेटेड टेक्निकल स्किल्स भी। कंटिन्यूअस लर्निंग और अपस्किलिंग कॉम्पिटिटिव रहने के लिए एसेंशियल होगा। नेटवर्किंग और रिलेशनशिप्स बनाना भी क्रूशियल है। एआई एज में लाइफ लॉन्ग लर्निंग एम्ब्रेस करना एसेंशियल है। मेंटर्स और एडवाइजर्स की हेल्प लो जो गाइडेंस और सपोर्ट दे सकें। एआई के फियर को कॉन्कर करना। बहुत से लोगों को एआई के इंपैक्ट को लेकर फियर है, जो अक्सर साइंस फिक्शन में दिखाए गए रोग रोबोट्स और डिस्टोपियन फ्यूचर्स से फ्यूल्ड होता है। इन फियर्स को एक्नॉलेज करना इंपॉर्टेंट है, लेकिन टॉपिक को बैलेंस्ड पर्सपेक्टिव से अप्रोच करना भी जरूरी है। एआई एक टूल है और किसी भी टूल की तरह इसे अच्छे या बुरे काम के लिए यूज किया जा सकता है। जरूरी है कि एआई को रिस्पॉन्सिबली डेवलप और यूज किया जाए, एथिकल कंसिडरेशंस और ह्यूमन वेलबींग पे फोकस के साथ। एआई से डरने के बजाय हमें इसे एक अपॉर्चुनिटी की तरह एम्ब्रेस करना चाहिए। एआई में दुनिया की सबसे बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व करने की पोटेंशियल है, क्लाइमेट चेंज से लेकर डिजीज इरेडिकेशन तक। एआई की पावर का यूज करके हम सबके लिए ज्यादा सस्टेनेबल, इक्विटेबल और प्रॉस्परस फ्यूचर क्रिएट कर सकते हैं। कोलैबोरेशन एआई के साथ सक्सेस की फ्यूचर ऑफ वर्क ह्यूमंस वर्सेस मशीन्स के बारे में नहीं है। ये ह्यूमंस और मशीन्स के साथ मिलकर काम करने के बारे में है। एआई की फुल पोटेंशियल अनलॉक करने की कोलैबोरेशन है। ह्यूमन क्रिएटिविटी, क्रिटिकल थिंकिंग और इमोशनल इंटेलिजेंस को एआई की कॉम्प्यूटेशनल पावर और एफिशिएंसी के साथ कंबाइन करके हम ऐसे आउटकम्स अचीव कर सकते हैं जो ह्यूमंस या मशीन्स अकेले अचीव नहीं कर सकते। बिजनेसेस को ह्यूमंस और एआई के बीच कोलैबोरेशन का कल्चर फॉस्टर करना चाहिए। इसमें ट्रेनिंग और डेवलपमेंट प्रोग्राम्स में इन्वेस्ट करना शामिल है ताकि एम्प्लॉयज को एआई सिस्टम्स के साथ इफेक्टिवली काम करने के लिए जरूरी स्किल्स मिल सकें। इंडिविजुअल्स को एआई के साथ काम करने के अपॉर्चुनिटी को एम्ब्रेस करना चाहिए। फ्यूचर ऑफ वर्क को एम्ब्रेस करना। फ्यूचर ऑफ वर्क एआई से शेप हो रहा है और ये अपॉर्चुनिटीज और चैलेंजेस दोनों से भरा फ्यूचर है। लाइफ लॉन्ग लर्निंग एम्ब्रेस करके, इन डिमांड स्किल्स डेवलप करके और कोलैबोरेटिव माइंडसेट फॉस्टर करके हम इस चेंजिंग लैंडस्केप में नेविगेट कर सकते हैं और एआई एज में थ्राइव कर सकते हैं। फ्यूचर डरने की नहीं,
बल्कि ऑप्टिमिज्म और पॉसिबिलिटी के साथ एम्ब्रेस करने की चीज है। एआई ड्रिवन जॉब मार्केट में सक्सेस की अडेप्टेबिलिटी है। नए स्किल्स सीखने, नए रोल्स में अडेप्ट करने और चेंज एम्ब्रेस करने की एबिलिटी कंपेटिटिव रहने के लिए एसेंशियल होगी। जो कंटिन्यूअसली सीखने और अडेप्ट करने को तैयार हैं, वो इवॉल्विंग वर्ल्ड ऑफ वर्क में थ्राइव करने के लिए बेस्ट पोजीशन्ड होंगे। फ्यूचर हमारे हाथों में है और ये हम पे है कि हम इसे एक ऐसा फ्यूचर बनाएं जिसमें जीने लायक हो।